तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीलंका से। आपको बता दें कि वहां पर अब विद्रोह और जिस तरीके से प्रदर्शन लोग कर रहे थे, प्रदर्शनकारी, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। जो खबरें आई थी, गोटबाया कल ही देश छोड़कर मालदीव चले गए हैं। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ये आक्रोश फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है और अब ये लोग संसद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का जो घर है वहां और उनके दफ्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुछ वही तस्वीरें जो 9 जुलाई को दिखाई दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का बड़ा धड़ा देखिए, आगे तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ करके आगे पहुंच चुका है और अब पहला बैरिकेड टूटा है। आगे और भी बैरिकेड लगाए गए हैं और रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है। ये एक टीयर शेल ठीक मेरे पास गिरा, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी देख पाना यहाँ पर मुश्किल है। और ये इसलिए है ताकि सेना को यहाँ से जहाँ सेना की जो बस फंसी है, इनको जाने का मौका दिया जाए। इसलिए देखिए, उधर से एक तरफ से लोगों को रोका तो यहाँ से हजारों फिर एक बार पहुंच चुके हैं। कुछ भी देख पाना इस समय यहाँ पर मुश्किल है। ये सेना की बस जो है पीछे पलट रही है ताकि वो दूसरे इलाके की ओर जा सके। ये एक प्रदर्शनकारी है बेचारे जो पानी देकर, एक शायद बच्चा यहाँ कोई घायल हुआ है। शायद पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी ताकि आंखें साफ करें। मेरे कैमरामैन को भी पानी की जरूरत है इस समय आंख साफ करने के लिए, क्योंकि यहां से पीछे चलो संजय, पीछे चलो, आर्मी आई है, फायर करेंगे। देखिए आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है, सेना बस से उतर गई है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाया जा रहा है और पूरी संभावना है कि यहाँ पर ये गोली चलाए। पूरी संभावना है कि यहाँ पर गोली चलाए। सेना को यही बस से उतार दिया गया है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बना दिया गया है और पूरी संभावना है कि सेना यहीं से प्रदर्शनकारियों को रोक ले। देखिए सब बस से उतर के पहली डिफेंस यही बना दी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही ये इलाका छोड़कर आगे भाग चुके हैं। जो बचे हैं वे उनको यहाँ रोकने की कोशिश है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए एक सैनिक है, ये एक सेना का जवान है जिसके आंख में टीयर शेल गया है, वो उनकी मदद कर रहे हैं। तमाम प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। खुद सेना के ही जो जवान हैं वो उनको पानी दे रहे हैं। आंखों में जलन है तो वो मदद कर रहे हैं। ये हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे जो सेना को लेग थे वो खुद इस प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे और यहाँ पर भी हम फिर वही तस्वीर देख रहे हैं कि जो सैनिक हैं वही लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये श्रीलंका के आंदोलन में इतिहास लिखी जाएंगी। ये देखिए, कहा तो इन्हें रोकना था, ये लगा कि शायद ये फायर करेंगे, लेकिन ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है ये सिर्फ श्रीलंका में दिखाई दे पाती। इनको पता है कि कैसे आग बचाई जा सकती है। हमारे कैमरामैन की भी मदद की उन्होंने ताकि आंखों की ये जलन दूर की जाए। सबने हथियार नीचे कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस यहाँ से पीछे जा रही है, बस यहाँ से पीछे की ओर जा रही है और शायद ये खुला संकेत है सेना की ओर से, इन जवानों की ओर से भी, कि वो हाथ नहीं उठाएंगे अपने लोगों पर इस लोकतंत्र, और सबने हथियार नीचे कर दिए हैं। शायद इन्होंने तय किया कि फायर नहीं करेंगे। हमने पहले भी देखा था 9 जुलाई को भी कई सारे पुलिसकर्मी एटीएस के जो लोग थे वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे, वो नीचे वो हट गए थे रास्ते से और उन्होंने जाने दिया था। तमाम प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर जाते हुए रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर और उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये गुस्सा है कि राष्ट्रपति कैसे देश छोड़कर गए और जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। अचानक यहाँ कहा जा रहा है कि दरअसल कब्जा करना है। अब ये प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है श्रीलंका के इतिहास में लिखे जाएंगी। कैसे एक शासक के खिलाफ इस तरह की तस्वीरें कोलंबो की सड़कों पर देखने को मिली है। और ये देखिए, ये वो बैरिकेड है, क्या हाल किया लोगों ने इस बैरिकेड का। ये बैरिकेड यहाँ पुलिस ने लगाई थी, बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा बैरिकेड को पूरी तरह से इसको पलट दिया गया है। यहाँ अगर कुछ देखने को मिल रहा है
तो वो है लोगों का गुस्सा, क्या लड़के हो क्या लड़कियां हो युवा हो, जिस संख्या में ये सब आगे भाग रहे हैं। हालांकि टीयर शेल अब उसको रोक दिया गया है, फायरिंग भी। आदमी है उन लोग को अभी लंका में। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू पार्लियामेंट। रीजन उसका अंदर वो रखेगा ना, वो उन लोग को पूरा गंदा आदमी है। आप लोग पार्लियामेंट में आदमी है, आप पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं। पार्लियामेंट बैठने वाले पूरा गंदा आदमी है। उन लोग को खुद से काम करेगा। उन लोग प्रेसिडेंट है ना, वो खुद से काम करेगा। मालूम आज किस बात की नाराजगी है आप लोगों में? वो जाएगा बोलेगा, आज जाएगा बोलेगा। अभी 3 दिन हुआ उसको घर पूरा में लंका आदमी, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसको जाएगा बोला, अभी उसका लंका में तो नहीं है। उसको बाहर में किधर मालूम को लगता है सरकार ने भगाया उनको यहाँ से। सरकार में भगाया, वो छुपा के रखेगा। इस बात की नाराजगी है आपको? इस बात की नाराजगी, वो जाएगा बोला, क्यों आज अभी तक जाएगा नहीं है, इसलिए इतना नाराज थे। देखिए, हम एक तरफ से देख रहे थे कि ये हजारों की संख्या में समर्थक थे, अचानक वो दूसरे किस रास्ते आए मेरे लिए समझना मुश्किल है। मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, ये बड़ा सा जमावड़ा है। उधर भी करीबन हजारों की संख्या में जो युवा प्रदर्शनकारी थे वो पहुंचे। देखिए, ये पत्थर है, ये इस तरह के निशान है। दरअसल इनको रोकने की सारी कोशिश हुई थी। यहाँ पर भी पत्थर, शीशे के टुकड़े में वो सब कुछ देख पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी हवाई फायरिंग से इनको डराने की, रोकने की। इतनी संख्या में एक साथ टीयर गैस चलाए गए, लेकिन उसके बाद भी इन प्रदर्शनकारियों का मनोबल नहीं तोड़ पाई सरकार, ना ही यहाँ की पुलिस। हालांकि वो तस्वीरें भी जब सेना को बुलाया गया, प्रदर्शनकारियों ने सेना की बस को रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो माने नहीं। और फिर बाद में हमने देखा कि यही प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार उनकी मदद करने लगे, उन्हें आंखों में, उनकी आंखें जो जल रही थी उनको पानी देने लगे। ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं श्रीलंका में, 9 जुलाई को ये जो गुस्सा था वो इसलिए कि राष्ट्रपति का इस्तीफा हो, लेकिन जब ये नहीं हुआ, सब्र का बांध टूट गया लोगों का। हालांकि स्पीकर ने भी हमसे बातचीत करते हुए जो जानकारी दी थी स्पीकर के दफ्तर ने, कि वो आज इंतजार करेंगे कि इस्तीफा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आपने प्रदर्शनकारियों को सुना कि उनको रानिल विक्रमसिंघे पर भी भरोसा नहीं है, और इसीलिए उनको लगता है कि संसद में भी शायद उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए तमाम सारे लोग पहले संसद और फिर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर की ओर जाना चाहते हैं। The president was about to resign. He did not submit the resignation. Why you people are marching towards the parliament and the prime minister? Because we don't like Mr. Ranil going to be president. But there is no announcement that Wickremesinghe will be the president. Actually, we don't know real update. We are Is it a situation of confusion? sorry. Is it a situation of confusion? Yeah, we are all confused now. Because there is no official communication from the authorities, from the speaker or the prime minister. Perhaps people believe that Ranil Wickremesinghe could be the next president of this country. However, when president resigns, it is the constitutional under section 40 of Sri Lanka that itself empowers prime minister to be the interim president until new president is elected in the parliament. But here, Ranil Wickremesinghe can be the president for next session until there is a fresh election. And that thousands of these protesters. Remember the Dalit Phase protest. It has been running for 96 days. Today is the 96th day of these protests in Colombo. Particularly the Dalit Phase, these protesters, young boys and girls, senior citizens, women, men, all across Colombo and the other provinces, other districts have been gathering at Colombo. And today it seems they ran out of their patience and now they are marching. Well, there you can see the STF, the Special Task Force, with the shield, the protection shield. They're trying to stop these श्रीलंका की, जहां पर हालात देखिए एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस बात से भी नाराज हैं कि राष्ट्रपति आखिरकार कैसे देश छोड़कर चले गए, और इस्तीफे को लेकर नाराजगी तो उनकी पहले से ही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको कोलंबो की दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीलंका में देखिए किस तरीके के हालात बने हुए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जब आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, राजनीतिक संकट गहरा रहा हो, तो विकल्प आम जनता के पास कुछ बचता नहीं है। एक बार फिर देखिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है उन प्रदर्शनकारियों पर जो वहां पर मौजूद है।
हैं, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। ये पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी बाकायदा बैरिकेड लगाए गए थे, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, लेकिन ये हुजूम, ये आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आया।